मेरा गला लगा हुआ है तो कम आवाज़ में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इस वीडियो में। तो मंथ ऑफ मार्च वॉज लाइक हेल टू मी, कुछ बोल नहीं सकती। ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा मैं क्यों पूरा मार्च का जो मंथ था इतनी इनएक्टिव रही। कि आप सभी को पता ही होगा जब मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, स्मॉल शॉर्ट बनाई थी मैंने, जिसमें आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि पापा एडमिटेड है, ICU में है और शायद उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ये भी इन्फॉर्म किया था मैंने। बट स्टार्ट वो कुछ महीने मतलब 1 महीने के जो वो दिन थे लास्ट के लाइक वो मैं बता भी नहीं सकती वो क्या डेज जा रहे थे मेरी लाइफ में। मैं कुछ चीज़ पर मन नहीं लग रहा था, बस इस चीज़ को कि पापा को सही करना, पापा को सही करना। अब मैं आ गई एकदम पीस में बैठने छत पर। यहाँ पर आके ना बहुत अच्छा फील होता है, एकदम शांति से बैठो, ये प्यारा सा स्काई एंजॉय करो। सनसेट होने वाला है क्योंकि ये तो गाइस मैं आप लोग को उस टाइम की ही बातें बता रही हूँ कि अभी क्या हुआ था। तो बात ऐसी थी कि थोड़ा इग्नोर करना, गाँव में हूँ क्योंकि नो वेरी वेल। ये गाय के बच्चे को उनको बोलने नहीं देने लगता है, बोलने दे भाई। चलो वैसी आवाज़ नहीं आ रही और भौंक, सॉरी भौंक नहीं रहा, क्या बोलते गाय को पता नहीं। अब बड़ी गाय की माँ भी आ गई, कट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। ऑन 20th मैं मतलब वैसी सेम रूटीन चल रहा था हम लोग का। भाई रात में रुकता था, रात भर जगता था क्योंकि पापा ICU में थे। कुछ नहीं हुआ था। 7 मार्च को उनको हमने एडमिट कराया था। वॉमिटिंग हो रही थी, पेन था और स्वेलिंग हो रही थी उनके फेस पे, काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो रहा था हल्का हल्का सा। उनको हमने नॉर्मली जैसे हम हमेशा ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते थे वैसे लेके गए थे उनको, लेकिन ICU में एडमिट किया था क्योंकि फेस पे स्वेलिंग हुई थी और बहुत वीकनेस हो रही थी उनको। अब उनको एडमिट किया, ऐसे बहुत सारे डेज़ निकल गए। 20 को मैं रात में गई, मतलब पापा से मिल के गई, ICU में थे तो उनसे मैं मिल के गई हूँ रात में। उनको वाइप्स मतलब उन्होंने बोला था मेरे को एक मॉप टाइप का दे दो फेस पोंछने के लिए, बट डॉक्टर ने मना किया, कहा कि नहीं वो इन्फेक्टेड हो जाएगा ऐसा वैसा, वाइप्स ला के दो। फिर मैंने पापा को वाइप्स ला के दिए थे और मैं उनको बोला कि वाइप्स यूज़ करो। वो मेरे से ऐसे लड़ रहे, आर्ग्यू कर रहे कि नहीं मेरे को वही चाहिए, बट आई वॉज लाइक कि नहीं जो बोला है वो लो। फिर उसके बाद वो मान गए थे। फिर मैंने मेरे को पूछा टाइम कितना हुआ है आई वॉज लाइक कि पापा 10:30 होने वाले, 10 बज गए हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा चल तू अब घर जा, अब को आ जाएगा। डैट वॉज द लास्ट कन्वर्सेशन। वो मतलब बोल तो वैसे भी नहीं पाते थे, इशारों में ही बात कर रहे थे, बहुत साल हो गए थे वो बोल नहीं पाते थे। फिर वही हमारा लास्ट कन्वर्सेशन हुआ उनसे। फिर मैं घर गए उस दिन पता नहीं क्यों जल्दी नींद आ गई। मैं सोई, सुबह 7 बजे अप्रॉक्स नींद खुलती है बुआ के कॉल से। मेरे पास भी नहीं था और बुआ का कॉल मेरे पास भी नहीं आया था, दीदी के पास आया था। मैं बगल में सो रही थी और नींद खुलती है बिल्कुल ऐसे कि अद्दी को जल्दी हॉस्पिटल भेजो, पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, पापा बेहोश हो रखे और वेंटिलेटर अटैच करा है। मतलब नींद खुली, कान में ये सब वर्ड्स का और आई वाज लाइक शॉक्ड, व्हाट द हेल हैपेंड। मैं रात में मिल के आ रही हूँ, एवरीथिंग वाज फाइन, मेरे को कुछ नहीं, माई माइंड वॉज वेरी ब्लैंक। आई वॉज लाइक क्या हो गया। फिर मैं उठी, ना ब्रश किया, जनरली कुछ नहीं, और मैं फटाक से हॉस्पिटल का रास्ता मेरे घर से 5 मिनट से भी कम में है। गई मैं हॉस्पिटल और मैंने देखा भाई अकेला बैठा था क्योंकि उस समय कोई आया नहीं था, मैं पहुंच गई थी। फिर मैं गई ICU में और आई बस ऐसे क्या हो गया ये, मतलब पापा को कंटिन्यूसली झटके आ रहे हैं, पापा को वेंटिलेटर अटैच है और बिल्कुल उनको होश नहीं है। मैं ऐसे देख के शॉक्ड, बट हिम्मत नहीं आनी क्योंकि ये भी मेरा ऐसा था कि सही करना है इनको। फिर डॉक्टर आए, उनसे बात हुई, ही सेड कि ब्रेन में स्वेलिंग हो गई है। एट दैट पॉइंट आई वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कि ठीक है इसको भी सही कर देंगे, कुछ नहीं है, सही हो जाएगा। वो ये और मैं ऐसे भाई और मैंने मिलके हमेशा सही कर दिया था। बट एक दिन ऐसे बीता और वो जो हालत थी ना देखते नहीं बन रही थी। ऐसा था कि पापा का तो ब्रेन डेड हो गया था। जब CT स्कैन हुआ डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर वाज लाइक कि ब्रेन डेड हो चुका है,
सेंसेस वर ऑल एंडेड, कि उनको कुछ सेंसेस नहीं है, मतलब उनको कुछ फील नहीं हो रहा था, ऐसा डॉक्टर का कहना था। बट उनको देख के जो पूरी फैमिली तड़प रही थी ना कि क्या है ये, मतलब इतना बेकार, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमने कभी नहीं किया था। फिर ठीक है, ये सब चीज़ें भी एक्सेप्ट करी, मतलब सबकी हिम्मत टूट गई थी, पूरी हिम्मत टूट गई थी, घर में सबकी टूट गई थी। एक वो लास्ट डेट था जब मैंने भी हिम्मत रखी थी, उसके बाद तो मेरी भी हिम्मत टूट चुकी थी। डॉक्टर सेड कि सही नहीं होंगे, अब नहीं होने वाले, मतलब ऐसा कि अगर हुए ना तो बस यही रहेगा कि बॉडी में बस हार्ट बीट करेगा, सांसें वेंटिलेटर के थ्रू चलती रहेगी। आई वॉज लाइक हार्ट ब्रोक्ड, बट हिम्मत अभी भी रखनी थी, क्योंकि हमें पता था रिज़ल्ट वॉज लाइक कि क्या होने वाला था। और मतलब घर में सबने समझाया, बुआ, दीदी, और सब कुछ था कि बहुत हिम्मत करके रखी थी, पता था क्योंकि अपन को सबको देखना पड़ेगा। बिट्टी है, छोटी है, दादा दादी है, उनका तो बेटा है, उनको हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ऐसा हमें बुआ ने बताया था। दीदी ने बोला था कि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, देखो रखो को सबको देखना। फिर 3 दिन ऐसे ही निकल गए थे, पता है, मतलब 21, 22, 23 हम लोग वेट कर रहे थे लिटरली कि कब पापा का हार्ट बीट बंद हो, क्योंकि हमसे नहीं देखा जा रहा था। वो चीज़ें ऐसी हो रही थी ना कि हम लोग तड़प रहे थे। इंसान, पापा को तो कुछ सेंसेस नहीं थे, चीज़ें इतनी बेकार हो रही थी। लेकिन मतलब एक चीज़ देखो कैसे, मतलब 8 साल उनने कैंसर को रुला डाला कि कैंसर कुछ कर ही नहीं पाया। आखिरी में ब्रेन पे स्वेलिंग हुई है, उससे चीज़ें बिगड़ी है, तो उसमें भी कैंसर था ही नहीं, कहीं से कहीं था। तो भाई बस यही सब चीज़ें थी। फिर 24 को सुबह मेरे को बुलाया गया, मैं, नानी और बुआ रुकते थे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि 12 बजे तक भी पापा मतलब बच गए ना, बहुत बड़ी चीज़ है। बात ही हुई थी ना, घर में सब मिल लिए थे, एवरीवन मतलब सब मिलने आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरी फैमिली प्रिपेयर्ड है कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। द फीलिंग वॉज लाइक हार्ट ब्रोकिंग, स्टिल वी वर लाइक हिम्मत कर रहे थे। मैं आप लोग से आई कॉन्टैक्ट करके भी नहीं बता पा रही हूँ क्या वो फीलिंग आ रही थी ना, कि अपन अपने ही इंसान के जाने का वेट कर रहे हैं। वो अपन को पता है कि वो इतनी तकलीफ़ में है, वो अपन को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब लाइक कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। फिर चीज़ें यही रही। पापा को 24 को बोला कि 12 बजे तक ही नहीं बचने वाले, ऐसा डॉक्टर ने बोला। बट दीदी नहीं मिली थी अभी तक उनसे, तो दीदी को लेकर आए थे। फिर हम लोग, दीदी मिली पापा से, सब लोग मिले। रात में भी हम लोग को लगा कि 24 की नाइट भी ऐसे ही जाने वाली है, 25 को होली थी। बट 24 को सब लोग गए मिल के। मैंने खाना सुबह से नहीं खाया था, शाम को नाश्ता किया था, फिर मैं खाना खाने वाली थी। बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब अजीब सा स्टमक एक हो रहा है यहाँ, मतलब घबराहट हो रही है। फिर बुआ मेरे से ऐसे लड़ रही कि क्या हो रहा है, देखो तू जा घूम के आ थोड़ा नीचे घूम के हॉस्पिटल। मेरा पता नहीं दिमाग में क्या आया है क्या नहीं आया, मैं गई और मैं आईसीयू की तरफ से दौड़ते हुए, मैं वो कोई स्माइल नहीं, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, पापा को देख के फिर मैं खाना खा के फिर सो जाऊँगी, मैं नहीं जा रही कहीं। और मैं ऊपर गई, पापा का मतलब आइसोलेशन में रखा था, आईसीयू में थी उनको, कि बहुत सीरियस थे वो। मैंने ऐसे उनका गेट खोला आईसीयू में जब मैं गई, एंड आई वाज लाइक, एक बार मॉनिटर को मैं हमेशा देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, आदत थी मेरी। आई नोटिस कि हार्ट बीट स्लो हो गई है। ठीक है, फिर नर्सेस वगैरह देखे, दीदी लोग ने देखा, दे सेड मी वन थिंग कि जिसको मिलना है बुला लो, 5 मिनट से भी कम है, हार्ट इज स्टॉपिंग। फिर भी मैं ऐसे ठीक है, उस समय में मेरे को कुछ रियलाइज़ नहीं होता ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे थे अपन। फिर मैंने सबसे पहले भाई को कॉल किया है, भाई को कॉल किया, बुआ लोग नीचे तो उनको बुलवाया एक भैया को भेज के। फिर हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी, और हार्ट बीट स्टॉप हुई है। डॉक्टर नर्स दीदी ने मेरे को 10:36 पे बोला कि अब हम वेंटिलेटर हटा रहे हैं,
देन योर फादर विल बी नो मोर। तो फीलिंग मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैंने बस यूँ किया। उसके बाद मैं ब्लैंक हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो इमोशंस बता भी नहीं सकती कि पिछले 8 साल से हमारी फैमिली फाइट कर रही थी जिस चीज़ के अगेंस्ट। कुछ नहीं बचा, ऐसा हो गया था, नथिंग लेफ्ट यार, कुछ नहीं। स्टिल वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ एकदम। सब पे कम बैक करना है, स्पेशली ऑन माई स्टडीज़। माई फादर वांटेड वॉट सब करना है पूरा। और ये स्माइल ना, मैंने पापा ने सिखाया हम चारों बच्चों को कि स्माइल नहीं आनी चाहिए, तो वो स्माइल है ना कभी जाएगी नहीं, फेस से कुछ भी हो जाए।